सकारात्मक आदतें। माइकल चैपमैन द्वारा लिखी गई 50 सकारात्मक आदतें आपके जीवन को बदलने के लिए एक बेस्ट किताब है, जिसे आप सकारात्मक सोच और कार्यों को लागू करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने दिन में शामिल कर सकते हैं। चैपमैन जीवन के सभी चीजों को कवर करते हैं, जिसमें फिटनेस लक्ष्य, मानसिक आदतें, भावनाएं, जीवन शैली, व्यक्तिगत आदतें और विकास शामिल हैं। अगर आपको इन आदतों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो चैपमैन की किताब में इस बात के बेहतरीन उदाहरण हैं कि इन सरल आदतों को अपनाने से उनका जीवन बेहतर कैसे हुआ और इनके बिना जीवन कैसा होगा। माइकल चैपमैन द्वारा लिखी गई 50 सकारात्मक आदतें आपके जीवन को बदलने के लिए एक जिसे आप सकारात्मक सोच और कार्यों को लागू करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने दिन में शामिल कर सकते हैं। चैपमैन जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसमें फिटनेस लक्ष्य, मानसिक आदतें, भावनाएं, जीवन शैली, व्यक्तिगत आदतें और विकास शामिल हैं। अगर आप इन आदतों को अपनाने के लिए तैयार है, तो दोस्तों ये बुक समरी आपके लिए है। एक फिटनेस लक्ष्य और आदतें। हमें अपने शरीर के मुख्य बिंदु से शुरुआत करनी होगी। यह किसी भी काम को करने का एकमात्र बिंदु है, अगर आपका शरीर आपके दिमाग की बात मानने के लिए तैयार है। ये तरीके आपके शरीर को नया आकार देने, मजबूत बनाने और उसे अनुकूल बनाने में मदद करेंगे। 2. प्रतिदिन पैदल चलें। दोपहर के 12:48, 30 मार्च 2025। अद्विक ठाकुर। सुबह उठने के बाद आपको कोई भी गतिविधि आपके शरीर के लिए जरूरी है। यदि आप रोजाना सुबह टहलते हैं, वॉक करते हैं, तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और दिन के लिए तैयार होंगे और अपना काम बिना आलस किए शरीर में ऊर्जा महसूस करेंगे। और अगर आप सुबह चल नहीं सकते हैं, तो दिन के किसी भी समय फिट रहने की कोशिश करें, हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है, चलने से मूड अच्छा होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। 3. सक्रिय रहना। हम हर दिन रुकी हुई सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, दूर के सफर के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पर बैठते हैं। लेखक दिन भर सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हैं, तो भी कुछ देर में उठते रहे, ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं, तो एड ब्रेक्स में और यहां वहां चलें। थोड़े जंप लगाए या सीढ़ी चढ़े और उतरे। 4. व्यायाम करना। चलना बहुत अच्छा होता है, पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट, जोड़ी और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें और जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाए उसे बढ़ाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। 5. एक जगह पर जॉगिंग। एक और आसान सा त्रिकोण है, टीवी देखते हुए या खाली समय में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। 6. बेडरूम गतिविधि। अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। नियमित प्यार करने से तनाव से आराम मिलता है और ये शरीर को बीमारी से भी आराम दे सकता है, क्योंकि इसे आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय के लिए बेहतर हो जाता है। 7. एक आदत ढूंढना। चैपमैन मानते हैं कि कोई शौक ढूंढने से आपका जीवन सुधरता है। ऐसा कुछ ढूंढे जो आप रोज कर सके और जिससे आप बेहतर बने। ये स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है या नहीं भी, पर ध्यान रहे कि उसमें आप अपनी सफलता को नाप सके। अपनी ग्रोथ देखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको नई चुनौतियां से टकराने का साहस मिलता है। 8. दूर पार्क करना। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं? आपको अपने वर्क प्लेस या जहां भी आप जा रहे हों, वहीं से जितना दूर हो सके उतना दूर पार्क करनी चाहिए। इस तरीके की प्राकृतिक एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और मूड को अच्छा रखेगी। 9. सही तरीके से स्ट्रेचिंग करना। अपने जीवन में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत को भी याद रखना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर छोड़ते हैं क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है और साथ ही किसी चोट की दर्द से बचाता है। सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से ज्यादा फिट बने। 10. टीम बनाना। अगर आपको व्यायाम करने में दिक्कत होती है, तो किसी टीम में शामिल होने या कोई दोस्त ढूंढने पर विचार करें, कोई और जिसके साथ आप समय बचा सकें और साथ में व्यायाम कर सकें।
जवाबदेही आपको हर दिन बिस्तर से उठने और उठने में मदद करेगी ताकि आप अपने शरीर को हिला सकें। इसके अलावा आप पाएंगे कि दोस्तों के साथ काम करने से आपकी फिटनेस में तेजी से सुधार होता है। 11 व्यायाम को मजेदार बनाएं। व्यायाम को एक काम नहीं बनाना चाहिए। अगर यह एक काम है तो आप इसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। पता लगाएं कि फिटनेस के कौन से पहलू आपको पसंद हैं और उन्हें करें। अगर जिम जाना और वजन उठाना उबाऊ है तो ऐसा न करें, या कोई ऐसा संगीत प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करें जो आपको प्रेरित करे। अगर आपको बाहर रहना और धूप में टेनिस खेलना पसंद है तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। चाहे जो भी हो, जब तक आप चलते रहते हैं, यह आपके लिए अच्छा है। जो काम आपको मजेदार लगता है उसे करने से आप अधिक खुश रहेंगे और आपके लिए प्रतिबद्ध होना आसान होगा। 12 नकारात्मकता को देखना। जिस तरह सफलता को स्वीकार करना और स्वीकार करना जरूरी है, उसी तरह अपने नुकसान को पहचानना और उसकी समीक्षा करना भी जरूरी है। यह आकलन करने के लिए समय निकालें कि क्या गलत हुआ और क्यों। अगर आप यह पता लगा सकते हैं कि समस्याएं कहां से पैदा हुईं, तो आप अगली बार के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे और उम्मीद है कि भविष्य की समस्याओं से बच पाएंगे। 20 दिमागी खेल। अपने मस्तिष्क का व्यायाम करना आवश्यक है। यह आपको सतर्क रहने, बेहतर बनने और युवा बने रहने में मदद करता है। चैपमैन नियमित रूप से खुद के साथ दिमागी खेल खेलने की सलाह देते हैं। यह एक छोटी कविता याद करने जितना सरल हो सकता है, लेकिन इस तरह के सरल कार्य आपके मस्तिष्क को चुनौती देते रहेंगे और विकास को प्रोत्साहित करेंगे। 21 आकर्षण बल। सपने देखना याद रखें। चैपमैन सभी को इच्छाएं करने और सपने देखने में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस बात पर विचार करें कि आप जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं और अक्सर उसकी इच्छा करें। किसी चीज के बारे में पर्याप्त सोचने से उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। 22 सफलता के लिए ध्यान करें। चैपमैन किसी न किसी तरह के ध्यान का अभ्यास करने की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं। ध्यान के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नियम नहीं है। आप इसे करने का सबसे अच्छा तरीका पता लगा सकते हैं और इसे जारी रख सकते हैं। वह इसे हर एक दिन करने की सलाह देते हैं। ध्यान छोटी अवधि के लिए किया जा सकता है, जैसे 4 से 10 मिनट या 30+ मिनट की लंबी अवधि के लिए। आप इसे पूरी तरह से बिना किसी मार्गदर्शन के कर सकते हैं, या यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और कुछ मदद चाहते हैं तो आप निर्देशित ध्यान पर विचार कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ऐप हैं जो आपको अलग अलग ध्यान के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। 23 डायाफ्रामिक श्वास। अपने आसपास के माहौल में डूब जाएं और कुछ मिनटों के लिए वास्तविकता से दूर हो जाएं। 31 मानसिक पुनर्निर्देशन। क्या आप हमेशा खुद को पहले नकारात्मकता की ओर जाता हुआ पाते हैं? फिर आप परेशान और क्रोधित महसूस करते रहेंगे, कभी यह नहीं सोचेंगे कि नकारात्मकता क्यों जीतती है। लेकिन अगर आप बदलते हैं तो आप नकारात्मकता को चुनौती देना शुरू कर सकते हैं और इस सोच के कारणों का समाधान ढूंढ सकते हैं। 32 आपके मूल्य क्या हैं? अपने मूल्यों को समझें। इन मूल्यों को आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों और की जाने वाली कार्रवाइयों को आकार देना चाहिए। यदि आप इस आधार पर निर्णय लेना शुरू करते हैं कि क्या यह हमारे मूल्यों के अनुरूप है, तो आप मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनेंगे और अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध होंगे। 33 आपके जुनून क्या हैं? यह पता लगाना कि आपका जुनून क्या है, जीवन बदल सकता है। अगर आप समझ जाते हैं कि आपको क्या प्रेरित करता है, आपको क्या प्रेरित करता है और आप अपने जीवन के बाकी समय में क्या करना चाहते हैं, तो आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। इससे योजना बनाना और निर्णय लेना भी आसान और सरल हो जाएगा। 34 एक दृष्टिकोण बनाना। हमने पहले विजुअलाइजेशन के महत्व के बारे में बात की थी। चैपमैन का मानना है कि आपका विजन और एक स्पष्ट सपना होना जरूरी है। यह इस बारे में हो सकता है कि आप कौन बनना चाहते हैं या आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अगर आप अपने विजन के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं, तो आप उन लोगों की ओर देख सकते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और उनकी सफलता को अपने विजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे प्रभावशाली लोगों के पास एक सपना, एक दृष्टि होती है।
चैपमैन प्रेरणा के लिए खुद को देखने की सलाह देते हैं। अगर आप अटके हुए या किसी ढर्रे पर अटके हुए महसूस कर रहे हैं, तो याद करें कि आप कब वाकई सफल हुए थे और कुछ असाधारण हासिल किया था। याद रखें कि यह कैसा लगा था और इसका इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने के लिए करें। फिर, सफलता के उसी स्तर पर वापस जाने या उससे बेहतर नहीं को अपना मिशन बना लें। 35 विश्वासों को चुनौती देना। ऐसा किया। 43 परियोजना की शुरुआत। योजना और लक्ष्य बनाना प्रेरित रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। चैपमैन आपको लगातार योजनाएं बनाने और महत्वाकांक्षाएं निर्धारित करने की सलाह देते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि वे ऐसी चीजें हैं जिन पर आप नियमित रूप से काम कर सकते हैं और सुधार देख सकते हैं। फिर, हर दिन अपनी योजनाओं पर काम करने के लिए तैयार रहें और जब तक वे पूरी न हो जाए, तब तक रुके नहीं। 44 उत्पादकता निर्धारित करें। क्या आप काम पर उत्पादक हैं? चैपमैन सभी को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे काम पर कैसे व्यवहार करते हैं और क्या वे शिकायत कर रहे हैं या चिढ़ रहे हैं। चिढ़ के स्रोत को देखें, यह आपको ऐसा क्यों महसूस कराता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको अपना काम करने से रोक रही है? आप इससे कैसे निपट सकते हैं? 45 सफलता के लिए बैचिंग। उत्पादकता विशेषज्ञ एक ही तरह के कामों को एक साथ करने की सलाह देते हैं। आप पाएंगे कि ईमेल जैसे कामों को एक साथ करने से आपको उन्हें जल्दी से निपटाने में मदद मिलेगी और बहुत ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजों से भी बचने में मदद मिलेगी। आप एक लय में आ जाएंगे और उन्हें जल्दी से निपटाने में सक्षम हो जाएंगे। 46 अपनी प्राथमिकताएं बनाना। चैपमैन आपके लक्ष्यों के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको हर दिन क्या करना है। चैपमैन हर सप्ताह की शुरुआत में 3 महत्वपूर्ण महत्वों को लिखने और यह सुनिश्चित करने की सलाह देते हैं कि इन प्राथमिकताओं को दैनिक रूप से संबोधित किया जाए। 47 जल्दी जागना। पुस्तक का एक पहलू जो मुझे विशेष रूप से पसंद आया, वह था सकारात्मक आदतें विकसित करने में निरंतरता और अनुशासन का महत्व। चैपमैन का संदेश कि छोटे, दैनिक कार्य समय के साथ महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं, ने मुझे अपनी दैनिक दिनचर्या और विकल्पों के साथ अधिक जानबूझकर रहने के लिए प्रेरित किया है। 48 थोक में काम करना। थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3 से 4 घंटों के लिए एक बार में काम करें, साथ ही बीच में कम ब्रेक ले। इसे अपना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना ले। लंबे वक्त के लिए काम करे, आरामदाता के साथ तोड़ता है। इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। 49 ना कहना सीखें। खुद के लिए ज्यादा काम ले लेना और उससे परेशान हो जाना बहुत आसान है। आपको कुछ मौका पर ना करना भी सीखना चाहिए। याद रहे, आपको किसी कारण या बहाने की जरूरत नहीं है। अगर वो काम कुछ ऐसा है जिसे आपको खुशी नहीं मिलेगी तो बेझिझक उसे मना कर दे। अपनी लाइफ पर काबू पाकर आपको खुशी और आजादी का एहसास होगा। 50 सभी आदतों का पालन करें। ये इस किताब की आखिरी आदत है और ये बताती है कि आपको आदतों में बार बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको अपने को बार बार याद दिलाएं। निष्कर्ष में, सकारात्मक आदतें जो आपके जीवन को बदल देंगी, उन सभी लोगों के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक है जो अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन करना चाहते हैं और अधिक सकारात्मक और उत्पादक मानसिकता अपनाना चाहते हैं। माइकल चैपमैन की अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक मार्गदर्शन निस्संदेह आपको अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने और अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए सशक्त और प्रेरित महसूस कराएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।